बृहदारण्यक उपनिषद में पंचम ब्राह्मण अध्याय 4 याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद। द्वितीय अध्याय में आगम प्रधान मधुकांड द्वारा ब्रह्म तत्व का निश्चय किया गया। फिर तीसरे अध्याय में युक्ति प्रधान याज्ञवल्क्य कांड द्वारा उसी का प्रतिपक्ष लेकर के जल्पन्याय द्वारा विचार किया गया और तदंतर इस छठे पाठक अर्थात चतुर्थ अध्याय में गुरु शिष्य संबंध से प्रश्नोत्तर की शैली द्वारा उसका विस्तार पूर्वक विचार करके उपसंहार किया गया। इसके पश्चात अब निगमन स्थानीय मैत्रेय ब्राह्मण आरंभ किया जाता है। वाक्य मर्मज्ञों ने इस न्याय को स्वीकार भी किया है, यथा हेतु का उल्लेख करके प्रतिज्ञा का पुनः कथन करना निगमन है इति। अथवा आगम प्रधान मधुकांड ने जिस संन्यास युक्त आत्म ज्ञान को अमृत तत्व का साधन बतलाया है, वही सन्यास आत्मज्ञान तर्क से भी अमृतत्व का साधन जाना जाता है। याज्ञवल्क्य कांड तर्क प्रधान ही है, अतः ये जो अमृतत्व का साधन संन्यास युक्त आत्मज्ञान है, वह शास्त्र और तर्क दोनों ही से निश्चित है। इसलिए अमृतत्व प्राप्ति के इच्छुक एवं शास्त्रों में श्रद्धा रखने वाले पुरुषों को इसे प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र और युक्ति दोनों ही के द्वारा निश्चय किया हुआ अर्थ अव्यभिचारी होने के कारण श्रद्धेय होता है। इन अक्षरों के अर्थ की चतुर्थ प्रपाठक यानी द्वितीय अध्याय में जिस प्रकार व्याख्या की गई है, वैसी ही यहाँ भी समझनी चाहिए। वहाँ जिन अक्षरों की व्यवस्था नहीं की गई, उनकी व्यवस्था हम यहाँ करेंगे। याज्ञवल्क्य और उनकी 2 स्त्रियां। श्लोक। ये प्रसिद्ध है कि याज्ञवल्क्य की मैत्रेयी और कात्यायनी ये 2 भार्याएं थी। उन्हें मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी और कात्यायनी तो स्त्रियों की सी बुद्धि वाली ही थी। तब याज्ञवल्क्य ने दूसरी प्रकार की चर्या प्रारंभ करने की इच्छा से कहा, अर्थात अथ। ये शब्द ये दिखाने के लिए है कि यह सिद्धांत प्रतिपादक प्रकरण हेतु का उपदेश करने के बाद आरंभ किया गया है, क्योंकि इससे पहले हेतु प्रधान वाक्य कहे जा चुके हैं। इसके पश्चात अब आगम प्रधान मैत्रेय ब्राह्मण द्वारा पहले प्रतिज्ञा किए हुए अर्थ का निगमन किया जाता है। ह शब्द पूर्व व्रत को सूचित करने वाला है। प्रसिद्ध है याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 भार्याएं पत्नियां थी। एक मैत्रेयी नाम वाली थी और दूसरी कात्यायनी नाम वाली। उन दोनों पत्नियों में मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी ब्रह्म संबंधी भाषण करने वाली थी, किंतु कात्यायनी उस समय स्त्री प्रज्ञा, जो प्रज्ञा स्त्रियों के योग्य हो उसे स्त्री प्रज्ञा कहते हैं, जिसकी वह स्त्री प्रज्ञा अर्थात गृह संबंधी प्रयोजन की ही खोज में रहने वाली बुद्धि थी, ऐसी स्त्री प्रज्ञा ही थी। ऐसी स्थिति में याज्ञवल्क्य ने अन्य अर्थात गृहस्थ रूप पूर्वचर्या से भिन्न संन्यास रूप चर्या का आरंभ करने के लिए इच्छुक होकर के कहा। याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद। बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 4 में पंचम ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद।
अरे मैत्रेयी, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। मैं इस स्थान ग्रस्त आश्रम में अन्यत्र सब कुछ त्याग कर जाने वाला हूँ, अर्थात संन्यास लेने का विचार है। इसलिए मैं तेरी अनुमति लेता हूँ और चाहता हूँ इस कात्यायनी के साथ तेरा बंटवारा कर दूँ। अर्थात हे मैत्रेयी, इस प्रकार याज्ञवल्क्य ने बड़ी स्त्री को लक्ष्य करके संबोधन किया और उसे बुला करके कहा, अरे मैत्रेयी, मैं इस गृहस्थ आश्रम से प्रव्रजन अर्थात संन्यास स्वीकार करने वाला हूँ। सो है मैत्रेयी, तो मुझे अपनी अनुमति दे, और यदि तेरी इच्छा हो तो इस कात्यायनी के साथ तेरा बंटवारा कर दूं। इत्यादि वाक्य की व्यवस्था पहले की जा चुकी है। उस मैत्री ने कहा, भगवान, यदि यह धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो मैं उससे अमर हो सकती हूं अथवा नहीं। याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, भोग सामग्रियों से संपन्न मनुष्यों का जैसा जीवन होता है वैसा ही तेरा जीवन हो जाएगा। धन से अमरतत्व की तो आशा है ही नहीं। मैत्री का अमरतत्व साधन विषयक प्रश्न। श्लोक। उस मैत्री ने कहा, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसे लेकर के मैं क्या करूंगी। श्रीमान, जो कुछ अमरतत्व का साधन जानते हों वही मुझे बतलावें। इस प्रकार कहे जाने पर उस मैत्री ने कहा, यदि ये सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए तो क्या उस धन साध्य कर्म से मैं अमर हो जाऊंगी अथवा नहीं। तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, नहीं। इत्यादि शेष अर्थपूर्वक है। याज्ञवल्क्य जी का सांत्वना पूर्वक समाधान। श्लोक। उन याज्ञवल्क्य जी ने कहा, निश्चय ही तू पहले ही हमारी प्रिय रही है और इस समय भी तूने हमारे प्रिय प्रसन्नता को बढ़ाया है। अतः है देवी, मैं प्रसन्नता पूर्वक तेरे इस अमृतत्व के साधन की व्याख्या करूंगा। तो मेरे व्याख्या किए हुए विषय का चिंतन करना। अर्थात उन्होंने कहा कि तू निश्चय ही पहले ही हमारी प्रिया नहीं रही है, अब भी तूने हमारे प्रिय की ही वृद्धि की है, प्रसन्नता को ही बढ़ाया है, संतोषजनक निश्चय किया है। इसलिए मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। और यदि तू अमर तत्व का साधन जानना चाहती है तो हे भक्ति, हे देवी, मैं तेरे उस अमर तत्व के साधन को व्याख्या करूंगा। बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 4 में पंचम ब्राह्मण में प्रीतम आत्मा के लिए ही सब वस्तुएं प्रिय होती हैं। श्लोक। उन्होंने कहा, री मैत्रेयी, ये निश्चय है कि पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिया होती है। पुत्रों के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। धन के प्रयोजन के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए धन प्रिय होता है। पशुओं के प्रयोजन के लिए पशु प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए पशु प्रिय होते हैं। ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय होता है। क्षत्रिय के प्रयोजन के लिए क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए क्षत्रिय प्रिय होता है। लोकों के प्रयोजन के लिए लोकप्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए लोकप्रिय होते हैं। देवों के प्रयोजन के लिए देव प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए देव प्रिय होते हैं। वेदों के प्रयोजन के लिए वेद प्रिय नहीं होते,
अपने ही प्रयोजन के लिए वेद प्रिय होते हैं। भूतों के प्रयोजन के लिए भूत प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए भूत प्रिय होते हैं। सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं। अतः अरि मैत्रेयी, आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, माननीय और निध्यासन ध्यान करने योग्य है। हे मैत्रेयी, निश्चय ही आत्मा का दर्शन, श्रवण, मनन और विज्ञान हो जाने पर इन सब का ज्ञान हो जाता है। अर्थात हे मैत्रेयी, निश्चय ही आत्मा का दर्शन हो जाने पर किस प्रकार आत्मा का दर्शन हो जाने पर सो कहा जाता है। पहले आचार्य और शास्त्र द्वारा श्रवण और फिर तर्क और युक्ति से मनन और विचार करने पर शास्त्र मात्र से तो श्रवण, युक्ति से मनन और पीछे विशेष रूप से जान लेने पर अर्थात ये ऐसा ही है, अन्य प्रकार का नहीं है, ऐसा निश्चय कर लेने पर क्या होता है सो बतलाया जाता है। यह ज्ञात हो जाता है, अर्थात ये सब जो कि आत्मा से भिन्न है जान लिया जाता है, क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ है ही नहीं। बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 4 में पंचम ब्राह्मण में भेद दृष्टि से हानि दिखा करके सब कुछ आत्मा ही है, इस तत्व का उपदेश। श्लोक। ब्राह्मण जाति उसे परास्त कर देती है जो ब्राह्मण जाति को आत्मा से भिन्न समझता है। क्षत्रिय जाति उसे परास्त कर देती है जो क्षत्रिय जाति को आत्मा से भिन्न जानता है। लोक उसे परास्त कर देते हैं जो लोगों को आत्मा से भिन्न जानता है। देवता उसे परास्त कर देते हैं जो देवताओं को आत्मा से भिन्न समझता है। वेद उसे परास्त कर देते हैं जो वेदों की आत्मा से भिन्न जानता है। भूत उसे परास्त कर देते हैं जो भूतों को आत्मा से भिन्न समझते हैं। सब उसे परास्त कर देते हैं जो सब को आत्मा से भिन्न जानता है। ये ब्राह्मण जाति, ये क्षत्रिय जाति, ये लोक, ये देव, ये वेद, ये भूत और ये सब जो कुछ भी हैं वह सब आत्मा ही है। तात्पर्य यह है कि उस अनात्मदर्शी को यह मुझे अनात्म रूप से देखता है, इस अपराध से परादात, प्राकृत अर्थात प्रास्त अर्थात केवल्य से संबंध रहित कर देते हैं। श्लोक। सबकी आत्मा रूप से ग्रहण करने में दृष्टांत। वह दृष्टांत ऐसा है जिस पर लकड़ी आदि से आघात किया जाता है। उस दुंधवी अर्थात नक्कारे के बाह्य शब्दों को जिस प्रकार कोई ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु दुंधवी या दुंधवी के आघात को ग्रहण करने से उसका शब्द भी गृहीत हो जाता है। श्लोक। वह दूसरा दृष्टांत ऐसा है कि जैसे मुंह से फूके जाते हुए शंख के बाह्य शब्दों की को ग्रहण करने में कोई समर्थ नहीं होता, किंतु शंख या शंख के बजाने को ग्रहण करने से उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है। श्लोक। वह तीसरा दृष्टांत ऐसा है कि जैसे बजाई जाती हुई वीणा के बाह्य शब्दों को ग्रहण करने में कोई समर्थ नहीं होता, किंतु वीणा या वीणा के बजाने को ग्रहण करने से उस शब्द का भी ग्रहण हो जाता है। श्लोक। वह चौथा दृष्टांत ऐसा है कि जिस प्रकार जिसका ईंधन गीला है, ऐसे आह्वान किए हुए अग्नि से पृथक धुएं निकलते हैं, उसी प्रकार है मैत्रेयी, यह जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद,
श्लोक अर्थात ब्राह्मण मंत्र, सूत्र अर्थात वैदिक वस्तु संग्रह वाक्य, सूत्रों की व्याख्या, मंत्रों की व्याख्या, इष्ट अर्थात यज्ञ, हुत अर्थात हवन किया हुआ, आशित अर्थात खिलाया हुआ, पायित अर्थात पिलाया हुआ, ये लोक परलोक और संपूर्ण भूत हैं, सब इसी के निश्वास हैं। वह पांचवा दृष्टांत ऐसा है कि जिस प्रकार समस्त जलों का समुद्र एक अयन अर्थात परले स्थान है, इसी प्रकार समस्त स्पर्शों का त्वचा एक अयन है। इसी प्रकार समस्त गंधों का दोनों नासिकाएं एक अयन है। इसी प्रकार समस्त रसों का जिह्वा एक अयन है। इसी प्रकार समस्त रूपों का चक्षु एक अयन है। इसी प्रकार समस्त शब्दों का श्रोत्र एक अयन है। इसी प्रकार समस्त संकल्पों का मन एक अयन है। इस प्रकार समस्त विद्याओं का हृदय एक अयन है। इसी प्रकार समस्त कर्मों का दोनों हाथ एक अयन है। इसी प्रकार समस्त आनंदों का उपस्य एक अयन है। इसी प्रकार समस्त विसर्गों का पायु एक अयन है। इसी प्रकार समस्त मार्गों का दोनों चरण एक अयन है। और इसी प्रकार समस्त वेदों का वाक एक अयन है। अर्थात चतुर्थ प्रपाठक अर्थात द्वितीय अध्याय में शब्द निश्वास के द्वारा ही सामर्थ्य से लोक आदि अर्थ निश्वास भी कह ही दिए गए। ऐसा विचार करके उन्हें अलग नहीं कहा, किंतु यहाँ तो सारे शास्त्र का उपसंहार करना है, इसलिए अर्थता प्राप्त विषय को भी स्पष्ट कर देना चाहिए, इसलिए उन्हें अलग कहा गया है। श्लोक उसमें छठा दृष्टांत इस प्रकार है। जिस प्रकार नमक का डला अंतर और बाह्य से रहित संपूर्ण रस घन ही है, हे मैत्रेयी, उसी प्रकार ये आत्मा अंतर बाह्य भेद से शून्य संपूर्ण प्रज्ञान घन धन है। यह इन भूतों से विशेष रूप से उत्थित होकर के उन्हीं के साथ नष्ट हो जाता है। इस प्रकार मर जाने पर इनकी संज्ञा नहीं रहती। हे मैत्रेयी, इस प्रकार मैं कहता हूं, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। अर्थात अविद्या जनित संपूर्ण कार्य का सर्था लय हो जाने पर लवण खंड के समान अंतर और बाह्य से रहित परिपूर्ण प्रज्ञान घन एक आत्मा ही स्थित रहता है। पहले तो वह भूत मात्र के संसर्ग विषयों से विशेष विज्ञान को प्राप्त रहता है, फिर विद्या के द्वारा उस विशेष विज्ञान और उससे होने वाले भूत मात्र के संसर्ग के सर्था लीन कर दिए जाने पर मरण के पश्चात उसकी संज्ञा नहीं रहती। ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी के प्रति कहा। बृहदारण्यक उपनिषद में अध्याय 4 में पंचम ब्राह्मण निर्विशेष आत्मा के विषय में मैत्रेयी की शंका और याज्ञवल्क्य का समाधान। श्लोक वह मैत्रेयी बोली, यही श्रीमान ने मुझे मोह को प्राप्त करा दिया है, मैं इसे विशेष रूप से नहीं समझती। उन्होंने कहा, अरे मैत्रेयी, मैं मोह की बात नहीं कर रहा हूं। अरे ये आत्मा निश्चय ही अविनाशी और अनुच्छेद रूप धर्म वाला है। अर्थात वह बोली, यही इस प्रज्ञान घन के विषय में ही मरने पर इसकी संज्ञा नहीं रहती। ऐसा कहकर के श्रीमान ने मुझे मोह के बीच में आपीशीपत प्राप्त करा दिया है, अर्थात मुझे सम्मोहित कर दिया है।
अतः इस उपयुक्त लक्षण वाले आत्मा को मैं विवेकपूर्ण नहीं समझती। उन्होंने कहा, मैं वो की बात नहीं कहता, क्योंकि हे मैत्रेयी, यह आत्मा विनाशी है। जिसका विनष्ट होने का स्वभाव हो उसे विनाशी कहते हैं। जो विनाशी ना हो वह अविनाशी कहलाता है। विनाश शब्द से विकार सूचित होता है। अतः आत्मा अविनाशी अर्थात अविकारी है। अरे मैत्रेयी, ये आत्मा जिसका प्रकरण है अनुच्छेदी धर्मा है, अर्थात उच्छेद को कहते हैं। उच्छेद अर्थात अंत अर्थात विनाश। उच्छति जिसका धर्म हो उसे उच्छति धर्मा कहते हैं। जो उच्छति धर्मा नहीं है वही अनुच्छति धर्मा कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इसका ना तो विकार रूप विनाश होता है और ना उच्छेद रूप ही। श्लोक उपदेश का संहारक और याज्ञवल्क्य का संन्यास। चारों ही प्रपाठकों में एक ही समान आत्मा का निश्चय किया गया है, वह पर ब्रह्म है, किंतु उसके बोध के लिए उपाय विशेष भिन्न भिन्न हैं। उपेय तो वह आत्मा ही है, जिसका चतुर्थ प्रपाठक अर्थात द्वितीय अध्याय में अर्थात आदेशो नेति नेति इस प्रकार निर्देश किया है। उसी का पंचम प्रपाठक तृतीय अध्याय में प्राण रूप पन के उल्लेख द्वारा शाकल्य या गल्यवर्ग के संवाद में निश्चय किया गया है। फिर पंचम प्रपाठक की समाप्ति में तत्पश्चात जनक याज्ञवल्क्य संवाद में और फिर यहाँ उपनिषद की समाप्ति में भी उसी का निर्णय किया गया है। इन चारों ही प्रपाठकों का तात्पर्य इस आत्मा में ही है, इसके बीच में कोई और अर्थ विवक्षित नहीं है। ये दिखाने के लिए अंत में स एषा नीति नीति इत्यादि उपसंहार किया गया है। क्योंकि तत्व का सैकड़ों प्रकार से निरूपण होने पर भी उसका प्रवेशान नीति नीति इस प्रकार से निरूपण किए गए आत्मा में ही है। युक्ति अथवा शास्त्र से कहीं अन्यत्र इसका तात्पर्य नहीं देखा जाता। अतः ये जो नीति नीति इस प्रकार आत्मा का परिज्ञान होना तथा संपूर्ण कर्मों का संन्यास करना है, वही अमृतत्व का साधन है। इसी प्रकार इस अर्थ का उपसंहार करने की इच्छा से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं। श्लोक जहाँ अविद्यावस्था में द्वैत सा होता है, वही अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सूंघता है, अन्य अन्य का रसवादन करता है, अन्य अन्य का अभिवादन करता है, अन्य अन्य को सूंघता है, अन्य अन्य का मनन करता है, अन्य अन्य का स्पर्श करता है और अन्य अन्य को विशेष रूप से जानता है। किंतु जहाँ इसके लिए सब आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सूंघे, किसके द्वारा किसका रसवादन करें, किसके द्वारा किसका अभिवादन करें, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा किसका मनन करें, किसके द्वारा किसका स्पर्श करें और किसके द्वारा किसे जाने। जिसके द्वारा पुरुष इन सब को जानता है, उसे किस साधना से जाने। वह यह नीति नीति इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अग्रेह्य है, उसका ग्रहण नहीं किया जाता, अशीर है, उसका विनाश नहीं होता, असंग है, आसक्त नहीं होता, अबद्ध है, वे व्यथित और क्षीण नहीं होता। हे मैत्रेयी, विज्ञाता को किसके द्वारा जाने, इस प्रकार तुझे उपदेश कर दिया गया। अरे मैत्रेयी, निश्चय जान इतना ही अमृतत्व है। ऐसा कहकर के याज्ञवल्क्य जी परिवाज्रक अर्थात सन्यासी हो गए। अर्थात हे मैत्रेयी, एतावत्
बस इतना ही, जो कि यह नेति नेति इस प्रकार अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार करना है, वही किसी दूसरी सहकारी कारण की अपेक्षा से रहित अमृतत्व का साधन है। तूने जो पूछा था कि श्रीमान जी, जो अमृतत्व का साधन जानते हो वही मुझे बतलाइए, तो वह साधन इतना ही है, ऐसा तुझे जानना चाहिए। इस प्रकार अपनी प्रिया भार्या को यह अमृतत्व का साधन रूप आत्मज्ञान बतलाकर याज्ञवल्क्य जी ने क्या किया, जिनकी उन्होंने पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं परिव्राजक सन्यासी होने वाला हूँ, वही किया, अर्थात परिव्राजक हो गए। इस प्रकार जिसका सन्यास में परवासान हुआ है वह ब्रह्म विद्या समाप्त हुई। इतना ही उपदेश है, यही वेद की आज्ञा है, यही परम निष्ठा है और यही पुरुषार्थ अर्थात कर्तव्यता का अंत है। अब शास्त्र की तात्पर्य का विवेक ज्ञान होने के कारण विचार किया जाता है, क्योंकि परस्पर विरोधी वाक्य देखे जाते हैं। जीवन पर्यंत अग्निहोत्र करें, जीवन पर्यंत 10 पूर्ण मास द्वारा यजन करें, इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा करें। ये जो अग्निहोत्र है जरा मरण पर्यंत होने वाला सत्र है, इत्यादि वाक्य गृहस्थ रूप एक ही आश्रम के ज्ञापक हैं और इनके सिवा दूसरे वाक्य अन्य आश्रम के प्रतिपादक हैं। ज्ञान होने पर गृहस्थ आश्रम से ऊंचे उठ करके परिव्राजक हो जाते हैं, ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थ आश्रमी बने और गृहस्थ से वानप्रस्थ होकर के परिव्राजक हो जाएं, अथवा इसके विपरीत ब्रह्मचर्य से, गृह से या वन से ही परिव्राजक हो जाएं। ये दो ही मार्ग अभ्युदय और निःशेष के प्रथम साधन हैं। पहले कर्म मार्ग और फिर संन्यास। उनमें संन्यास ही की श्रुति अधिक ठहराती है, कर्म से, प्रजा से अथवा धन से नहीं। किन्हीं किन्हीं ने एकमात्र त्याग से ही अमृतत्व प्राप्त किया है इत्यादि। इसी प्रकार ब्रह्मचर्यवान पुरुष परिव्राजक होता है, जिसका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ है। वह जिस आश्रम में चाहे उसी में निवास करे। कोई कोई उसके लिए आश्रम का विकल्प बतलाते हैं तथा ब्रह्मचर्य के द्वारा वेद अध्ययन करके फिर पितृगण का उद्धार करने के लिए पुत्र पौत्रों की इच्छा करे और विधिवत आज्ञादान करके यज्ञ अनुष्ठान करने के अनंतर वन में प्रवेश करे, अर्थात वानप्रस्थ होकर के मुनि सन्यासी होने की इच्छा करे, जिसमें सर्वस्व दक्षिणा में दिया जाता है। ऐसे प्रजापत्य इष्टि यज्ञ करके अग्नियों को आत्मा में स्थापित कर ब्राह्मण को घर से निकल करके सन्यासी हो जाना चाहिए इत्यादि स्मृतियां भी हैं। इस प्रकार व्युत्थान, विकल्प क्रम और यथेष्ट आश्रम में प्रवेश करने का प्रतिपादन करने वाले एक दूसरे से विरुद्ध सैकड़ों श्रुति वचन और स्मृति वाक्य देखे जाते हैं। श्रुति स्मृतियों के ज्ञाताओं के आचार भी विभिन्न हैं तथा जैमिनी प्रभृति शास्त्र मर्मज्ञों में बाहुज होने पर भी मतभेद देखा जाता है। अतः मंदबुद्धि पुरुषों के लिए विवेक पूर्वक शास्त्र का मर्म समझना असंभव है। जिनकी बुद्धि शास्त्र और युक्ति में सब प्रकार निष्णात है, वे ही इन वाक्यों के विषय विभाग का निर्णय कर सकते हैं। अतः इनके विषय विभाग को सूचित करने के लिए हम अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार विचार करेंगे।